नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मॉडल टाउन विधानसभा के कमला नगर वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं आज बालकृष्ण सिंहवार जी, किसान मोर्चा अध्यक्ष हैं जिला चांदनी चौक से। बालकृष्ण जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि राजनीति में तो आप काफ़ी पुराने हैं आप, और आप पहले कांग्रेस में भी रहे हैं। भाजपा का आपने जो दामन थामा, इसका कारण जानते हैं आपसे। ऐसे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मैंने जो कांग्रेस का साथ दिया वो व्यक्तिगत तौर पर कुछ अपने साथी थे कांग्रेस में जो अच्छे थे, उनके कहने पर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन धीरे धीरे जब चरम सीमा पे पहुँचे तब जाके पता चला कि कांग्रेस का असली रूप जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। यही वजह रही कि उन्होंने कार्यकर्ता की अनदेखी की और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो सिर्फ पैसे के लेन देन से कांग्रेस के पदों पर बैठे हुए थे। तो बीजेपी में कब से जुड़े हैं आप सर? सर, मैं बीजेपी में अब अगर मैं कहूँ तो मैं 2006 में ही बीजेपी से जुड़ा हुआ था। 2006 में 2007 में मैंने विजेंद्र गुप्ता जी के साथ काम किया जब वो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और लेकिन 2008 में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि समय के परिवर्तन के हिसाब से मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा। और अगर मैं कहूँ तो मैं बीजेपी में दोबारा से घर वापसी की है मैंने, तो अब 2 साल हो गए मुझे। तो बालकृष्ण जी, ये बताएंगे अभी आपको जैसे चांदनी चौक जिला से आपको किसान मोर्चा का दायित्व दिए अध्यक्ष पद का, तो आने वाला कैसा आपका समय रहेगा, क्या प्लान है आपके? देखो, जो शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे जिला अध्यक्ष विकेश सेठी जी ने मुझ पे भरोसा जताया है, मुझे चांदनी चौक किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, उसको मैं पूरी तरह से निर्वाह करूंगा उसका। और अपनी एक टीम हम गठित कर रहे हैं जो किसान मोर्चे की है। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई चांदनी चौक क्षेत्र में तो किसान ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर आप अगर गाँव देखें तो वो गाँव किसानों के ही थे। अब उसमें राजपुरा गांव है, चंद्रावल है, पहाड़ी धीरज गांव है, सिंदूरा कला है, और मजनू के टीले में एक चंद्रावल गांव और है। ऐसे करके ये क्षेत्र भी किसानों के करीब का ही क्षेत्र है। और किसानों के हक की बात के लिए आज अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अगर कोई बात उठ रही है तो वो किसानों के हक की बात उठ रही है। तो हम भी चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुझे चांदनी चौक ज़िले का किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं अपनी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी किसानों के प्रति एक जो जिम्मेवारी है उसको मैं प्रमुखता से उठाऊं और भारतीय किसानों तक वो मोदी जी की वो सुविधाओं को पहुंचाऊं जो मोदी जी किसानों को देना चाहते हैं। सर, इस कोरोना महामारी के दौरान जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, आज भी वैसे वैश्विक महामारी जारी है, तो उस समय आपकी क्या सेवाएं रही जब प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे थे या कठिनाइयों का सामना कर रहे थे? उस समय में हम काफ़ी लोग हमारी, क्योंकि मेरी एक संस्था भी है स्वदेश हिंदू एकता मंच, तो हमने उसके बैनर तले भी लोगों की सहायता की। काफ़ी हद तक हमने खाने का वितरण किया। इस तरह से जो भी बन सका मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो हमारे प्रवासी भाई जो दिल्ली में रहते थे उनकी वापसी के लिए भी उनका सहयोग किया। अब उसमें बहुत ज़्यादा बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारी तरफ से सहयोग हो सका वो हमने किया। तो सर, एमसीडी चुनाव 2022 में है, 15 साल से आपकी दिल्ली में एमसीडी है। अभी इस समय आप देख रहे हो कि कर्मचारियों को वेतन की भी दिक्कतें हो रही हैं, 13,000 करोड़ घाटे में चल रही है। तो आने वाला समय कैसा रहेगा? क्या संघर्षपूर्ण माहौल रहेगा इस बार 22 में? संघर्षपूर्ण माहौल तो दिल्ली सरकार की वजह से है। अगर दिल्ली सरकार एमसीडी का पैसा, जो उनके एमसीडी के हक का पैसा, अगर वो वापसी दे दे तो एमसीडी कर्मचारियों को उनका वेतन पूरी तरह से मिल सकेगा। लेकिन दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच की जो खींचतान है, हाँ, उसको खींचतान ही कहेंगे, उसकी वजह से केजरीवाल सरकार नहीं चाहती कि एमसीडी 2 कदम आगे बढ़कर अपने कर्मचारियों का वेतन दे। और यही वजह है कि जिसमें कर्मचारी थोड़ा सा पिस रहे हैं।
और मैं तो सीएम केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो एमसीडी का जितना भी बकाया है वो एमसीडी को दें। कमला नगर वार्ड आपका है, जैसे कि अगर पार्टी आपको मौका दे यहाँ से उतारती है नगर निगम चुनाव के लिए, तो आप आगे इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखो जी, चुनाव की प्रक्रिया शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होती है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हाँ, अगर पार्टी आदेश देगी और उन्हें लगेगा कि हम सक्षम हैं काम करने में, तो जैसा उनका आदेश होगा हम स्वीकारिए हमें। सर मगर कई प्रत्याशी या कई दावेदार के रूप में कई लोग आते हैं, तो कैसा संघर्ष रहेगा? आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जो पार्टी के प्रति समर्पित है वो दावेदार भी होता है। हर इंसान की इच्छा भी होती है कि वो आगे बढ़ के काम करे। टिकट एक होती है, दावेदार 10-20 भी होते हैं, लेकिन जो पार्टी तय करती है उसको हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए। टिकट किसी को भी मिले उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम करना चाहिए और उसे जिता के लाना चाहिए। यही पार्टी हमें जो दायित्व देती है, हमारा कर्तव्य भी यही है। और अगर जितना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के आएंगे दिल्ली में, उससे ज़्यादा उसका सुधार कर पाएंगे। और कुछ लास्ट में संदेश अपने देना चाहते हैं कमला नगर वार्ड वासियों को? मैं यही चाहूँगा कि आज के समय पे तो सबसे बड़ा तो कोविड का जो एक महामारी जो फैली हुई है, उसमें मोदी सरकार जी का और मोदी जी का जो संदेश है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी संदेश, इससे बड़ा संदेश आज के टाइम में कोई नहीं है। धन्यवाद आपका। तो यह हमारे सीधे बात बालकिशन सिंसिनवार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।